नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आज उपस्थित हैं जिसके बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। आज मैं जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। लग्न कुंडली का, लग्न चक्र का नवम भाव और दसम भाव कितना महत्वपूर्ण है। दसम भाव से क्या पता चलता है? दसम भाव आपका पिता है। यहाँ सूर्य दिग्बली, मंगल दिग्बली माने जाते हैं। इस चक्र में अगर सूर्य और मंगल हैं तो आपको आज या कल सफलता मिलनी है, बस स्थिति देखनी है। दिग्बली माने गए मंगल और सूर्य, परंतु लग्नेश का मित्र होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। नवम भाव ये दर्शाता है कि आपका भाग्य क्या है। आप पूर्व जन्मों के सारे जन्मों के कर्मों का फल आप क्या लेकर के आए हैं। पाप है आपका या पुण्य है, उस अनुसार आपको धन की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति। नवम भाव ही धर्म है। आपका ज्ञान योग कहिए, भक्ति योग कहिए, कर्म योग कहिए, जो भी कहिए, बस ये होना चाहिए कि जब जिस क्षेत्र में है, भक्ति योग में है, तो अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पे कभी भी अविश्वास न करें। अगर आप विग्रह पूजा करते हैं, आप श्री कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु आदि को मानते हैं अपना ईश्वर, तो आप उनके बारे में हमेशा ही न कभी गलत सुनिए, न उन गलत वालों के पास बैठिए। कोई गलत कहता है तो आप समाज की तरह से विरोध भी करिए। हमारे माननीय श्री बापूजी महाराज, मोरारी जी बापूजी की बात पूछ लीजिए। उन्होंने, मैं सब यूट्यूब पे बहुत लोग कह रहे थे ये गलत है, ये है, वो है, कुछ नहीं, सत्य है। बिना सत्य के मैं कैसे डालूंगा? मैं उसका परीक्षण किया, पता किया। आप पता कर लें, आपको पता चल जाएगा। अब बलराम 24 घंटे शराब पीता था, सीढ़ियों पे पड़ा रहता था। अब बताइए, शेषनाग के अवतार बलराम जी, इतने चमत्कार। आप राम को समझना सरल है, राम को समझना सरल है, और कृष्ण को समझना बहुत ही जटिल है। जिसने कृष्ण को समझ लिया वो परमात्मा की प्राप्ति कर लिया। राम को जिसने भज लिया वो परमात्मा की प्राप्ति कर लिया। लेकिन एक बात मैं बता दूं आज आपको कि ये दोनों एक ही रूप है। सब संसार जानता है उनके 24 अवतारों में उनका राम और कृष्ण उनका अवतार है। कृष्ण में उनको अलग से लेके आना पड़ा, एक्स्ट्रा एनर्जी, इसलिए 16 गुण संपन्न उनको माना जाता है। वो 12 ही लेकर के आए थे राम जी। कृष्ण परम अवतार है, परमावतार है श्री कृष्ण। इस कलयुग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। उनके पास अगर आप 70% जान लीजिए, हर व्यक्ति आज के युग में, मैं हूँ या कोई भी हो, अपने को बहुत बोलने से नहीं होता है। हर व्यक्ति धन के पीछे पड़ा है। लेकिन हमारे बापूजी तो धन भी नहीं चाहिए था। कृष्ण को आप ऐसे कह रहे हैं राम जी प्रिय हैं, आप उन्हीं को नहीं समझ पाए। प्रभुपाद जी ने जाकर के अमेरिका में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का इतना बड़ा साम्राज्य इस्कॉन स्थापित कर दिया। और उन्हीं में अलग कर रहे हो। 16 अक्षरों का ये मंत्र है, शास्त्रानुसार है। और आप उसको कृष्ण ऐसे थे तो धर्म के क्या आप कहें हम, तो हम लोग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे जो आदर्श हैं, अगर वो ऐसा कहेंगे तो हमें क्या प्रभाव पड़ेगा? आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए हम तो थोड़ा सा उसमें लगे हैं, कोई आम आदमी है जिसको रोज़ और चढ़ाया जा रहा है कि भैया नास्तिक बनना, कुछ नहीं है, कृष्ण में कुछ नहीं है, राम में कुछ नहीं है, शिव में पूजा करते थक जाएगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। सब मूर्ति पूजा बंद कर। मूर्ति पूजा क्या है, विग्रह पूजा क्या है? सुन लो। आप एक पेपर को फाड़ सकते हो, तुरंत फाड़ के फेंक दोगे, वही पेपर आरबीआई जब कैश लगा देती है 2000 का गुलाबी नोट बन जाता है। आप अपने 2000 के नोट को फाड़ोगे? नहीं फाड़ोगे। एक मूर्ति होती है पिता की, माता की, उसको हम रखते हैं, टांगते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, उस पर थूक सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित है। वो हमारे पिताजी हैं, हमारी माता जी हैं। आदर्श है, हमारा भक्ति है, उसमें हम आदर्श स्थापित करते हैं। परमात्मा तो अंदर है, वो बैठा हुआ सामने आता है, किसका ध्यान करोगे भैया?
या तो ज्ञान योग में जाओ, अगर भक्ति योग में हो, राम को भजते हो, कृष्ण को भजते हो, तो उनके विग्रह में ही उनका रूप देखो, उनको चम्मच लगाओ, दूध से खिलाओ, उनसे बातें करो, उनको पचड़ा सुनाओ, उनको गीत सुनाओ, भजन करो, हरे राम का संकीर्तन करो। जिसने 50 सालों में कथा कहते हुए कृष्ण को नहीं समझ पाया, तो हम और आप क्या है, इसीलिए दुख होता है। चलिए छोड़िए इस पर टॉपिक को। तो यही मैं बता रहा था, भाग्य क्या है। आपने अपने पूर्व जन्मों में अंत समय तक आपने क्या एकत्रित किया। आपने मान लीजिए 40 साल 50 साल बहुत अच्छा काम किया, और एक वाणी से, एक दिन के पाप से आपका वो सारा पाप छोड़ हो जाता है। कहते हैं कि पूरे समाज को छोड़ दो, अपने पिता को, प्रहलाद ने अपने हिरण्यकशिपु पिता को छोड़ दिया था, उनको राज वैभव सब देने को तैयार था हिरण्यकशिपु, लेकिन प्रहलाद ने अडिंग रहा कि वो प्रभु तो वही है, वो चमत्कार कर सकते हैं, और हुआ उनके साथ। दृढ़ विश्वास, यहाँ तो विश्वास ही नहीं है। मूर्ति पूजा हो रही है, पूजा में जल्दी उठें, जल्दी पूरा करें, अपना अगरबत्ती जले, जल्दी मंत्र पूरा हो, अब बस हम बाहर निकलें, फटाक से अपने ऑफिस जाएं, अपने धंधे व्यवसाय, दिमाग वहाँ पैसे में फंस रहा है, बीवी बच्चों में फंस रहा है। हमारा भी फंसता था, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ मेरा भी फंसता था, और आज भी फंसता है, लेकिन बहुत कम है। लगा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। और आपको भी कहूँगा, मैं कोई बहुत बड़ा न संत हूँ न साधु हूँ भैया, ज्योतिषाचार्य हूँ, मैं भी 10 रुपया कमाता हूँ, लेकिन अपने इष्ट पे, अपने देवता पे विश्वास रखें। कृष्ण पे पहले समझें। कृष्ण की फोटो कभी सीधी नहीं मिलेगी, राम जी की फोटो एकदम सीधी खड़ी मिलेगी, कृष्ण जी हमेशा टेढ़े खड़े होते हैं, आप देख लीजिएगा। उनको समझना आसान नहीं है भैया। अब तुमको कपड़ा चोर कहोगे, गलत काम वासना बोलोगे कि रानियाँ थी 16,000, वो वेश भोग करते थे, यही कर्म भाग्य बनता है। तो आपके पूर्व जन्मों का जो कर्म है वो प्रदर्शित करता है नवम भाव। और नवम और दसम की अगर युति या दृष्टि या राशि परिवर्तन हो जाए, उनका संबंध बन जाए नवम और दसम का कुंडली में, तो ये बहुत, इसको बोलते हैं धर्म कर्माधिपति योग। धर्म कर्म की कर्माधिपति, धर्म और कर्म जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और भाग्य से, चाहे वो नीचे तबका का हो, वो ऊपर उठेगा। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो कुछ अलग करते हैं, वो हमेशा अलग करते हैं, वो किसी के सिखाने में नहीं आते, वो अपनी एक अलग ही पहचान बनाते हैं। अपनी कुंडली में देखिए नवम और दसम भाव अगर हो, बस यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपकी कुंडली में नवम दसम तभी योग बनेगा जब लग्न में मित्र होंगे। कोई भी लग्न हो, नवम भाव, दसम भाव छोड़िए, नवम भाव लग्न का मित्र ही होगा, और नवम दसम, इसमें ये सब देखने की जरूरत भी नहीं है, शत्रु राशि वो सब। तो मैं दिग्बली सूर्य मंगल बताया था, इसमें इसका ये बातें नहीं है, वो तो दसम भाव की बात थी। नवम भाव में बृहस्पति बलवान होते हैं, वो कारक हैं बृहस्पति भाव धर्म भाव है, आपका भाग्य बनता है। अब भाग्य भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा है, कोई स्वराज का बैठा है, डिग्री अच्छी है, उच्च का बैठा है, तो आपको फायदा देगा, सीधी सी बात। वही कर्म मिल गया, दसम भाव मिल गया, दसम में हो, नवम में हो, राशि परिवर्तन हो, परस्पर दृष्टि हो, युति हो, चारों संबंधों में कोई भी एक संबंध हो, पराशर मतानुसार मैं बता रहा हूँ, तो व्यक्ति धर्मद कर्माधिपति, ऐसा व्यक्ति जीवन में 50 अधिक से अधिक 50 जाने तक कोई ऐसा नहीं होता है। बस केंद्र त्रिकोण में योग बना हो तो ज़्यादा अच्छा। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर वही योग नवम में हो, दसम में हो, पंचम में हो, लग्न में हो, सप्तम में हो, तो ये योग बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। अगर ये 6, 8, 12वें भाव में बन रहा है तो ये अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा तरक्की उसमें और भी राजयोग होंगे तो हो सकता है, वो सब नहीं। अपने कर्म अच्छे रखें, अपने इष्ट पे दृढ़ विश्वास रखें, यही हम लोग वैष्णव हैं, श्री संप्रदाय से जुड़े हैं। रामानंदाचार्य जी महाराज से, हमारे पंचगंगा घाट वाराणसी में है, हमारे से 5-6 किलोमीटर है, मैं जाता हूँ। और हमारा मंत्र भी भगवान प्रभु हरि का है, दुर्गा जी की साधना है, वो अलग है बात है, हमें कोई भेद नहीं लगता। हमें तो उनकी बहन दिखती है विंध्यवासिनी, यहीं बगल में हमारे मिर्जापुर में है। हम विंध्यवासिनी में क्यों भेद करें, कृष्ण में क्यों भेद करें? अब शिव जी शराब पीते थे, कोई कह देगा कुछ दिन में शिव शराब पीते थे, ले
हम उसी को पूज रहे हैं, और हम होकर हिंदू होकर के उसी धर्म में काम करते हो। कोई मुस्लिम कह दे, कोई दूसरे पंथ का कह दे तो बात अलग है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। यही कर्म बनता है। आप अपने सारे पुण्य कर्मों का छीड़ करना भगवान के विषय में, सारे संसार को छोड़ दो, भगवान के अगर सामने आ जाए तो। मैं वही टॉपिक कर रहा था, प्रहलाद अपने पिता की हजारों बार कहने के बावजूद भी अडिग रहे और भक्त बने। अपने विग्रह में, विग्रह क्या है, मूर्ति क्या है, मूर्ति आप उसको पूज्य प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसमें भगवान का निवास हो गया, वो 2000 नोट बन गया, वो RBI का मुहर मिल गया। और आम कागज क्या है, कुछ नहीं। वही कागज पे फोटो शंकर जी का बन जाएगा, दुर्गा जी का बन जाएगा, श्री कृष्ण का बन जाएगा, आप पूजी करेंगे। ऐसे फेंकेंगे भी तो प्रणाम करेंगे, गंगा जी में कहीं, नहर में कहीं अच्छी जगह करेंगे। और अगर इधर फेंक रहे तो पाप करें। अगर कोई फेंकता हो तो भाई सुन ले, अगर कोई फोटो और या आदि को कहीं गलत जगह फेंकता है तो वो गलत है। वो उसको या तो गंगा जी में अब मत दहवाइए, ठीक है, पहले मैं गलत बोल गया, गंगा जी में एकदम नहीं, गंदी नहीं करना है। आप उसको कहीं गंगा जी के पास जो, या किसी नदी के पास, नहर में, कहीं भी, या कहीं अच्छे पीपल के वृक्ष पे रख दें, धीरे धीरे गल जाएगा, वो सब कर सकते, गंगा जी में नहीं। सॉरी। तो ये नवम और दसम भाव के बारे में और थोड़ा भक्ति के बारे में बताया। भक्ति ऐसे करिए मित्रों कि उसमें प्रभु का निवास हो जाएगा। ठाकुर जी, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, सब एक है। आप हमारे घर में, मैं दुर्गा जी का मेरी इष्ट है, लेकिन मुझे मंत्र मिला वैष्णव का, तो मैं दुर्गा जी छोड़ दूँ? नहीं। हमारे गुरुदेव ने कहा कि वो बहन है, बहन भाई है, तुम दोनों की पूजा करो, तुम्हारा मंत्र ये रहेगा, हरि का, हरि का मंत्र मिला, वैष्णव बना। कर्म अच्छे करो, वो भाग्य बनेगा, वो भाग्य बनेगा, आपको टेंशन फ्री रखेगा जीवन में। ईश्वर का मंत्र जो भी मिला हुआ है अपने गुरु से, उस गुरु मंत्र का, और गुरु ये मत देखिए कि वो टीवी वाला हो, बहुत बड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं। गुरु ऐसा हो जिससे आप मिल सकें, जिससे आप बात कर सकें। हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, कोई टीवी वाले नहीं, उनका यूट्यूब पे बस कोई कथा आती है जो नई है, न्यू कथा है। आप भक्ति आश्रम से डालिएगा चरितावली, आपको मिले सभी संतों की कथाएं। मान लीजिए 5000 वर्षों के बाद जितने भी संत हुए हैं, उन सबकी चरितावली आपको मिलेगी, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो नवम भाव को बलवान बनवाइए, भक्तमाल की कथा सुनिए, भक्तों की कथा सुनिए, आपका भक्ति भाव बढ़ेगा। अपने मंत्र में विश्वास रखिए, अगर गुरु मंत्र लिए हैं तो उसको खूब जपें। आपके लिए फिर कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र जपने की जरूरत है। आप गुरु मंत्र मिल चुका है और आप गुरु के लिए बेचैन हैं, प्रभु के लिए बेचैन हैं, तो आप उनके मार्गदर्शन में कोई अच्छे गुरु से मंत्र लीजिए और उस मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ निरंतर जप करिए कि वो अजपा बन जाए। अजपा का मतलब क्या था? अजपा, जो जपने की जरूरत ही नहीं, वो शरीर का रोम रोम अंदर वो जपेगा, कंठ से अंदर होते हुए, हृदय स्थल से होते हुए पूरे कुंडलिनी में जागृत हो जाएगा। ज्ञान योग, भक्ति योग सब गीता में मिलता है, हमको बताने की जरूरत नहीं। आप गीता पढ़िए, गीता को समझिए, जो भगवत गीता है, जो भगवान कृष्ण की गीता है, उसको पढ़िए। अन्य किसी की गीता बनाए हुए तो मत पढ़िए। आजकल बहुत लोग गीता बना रहे हैं, वो सब नहीं। और उसको समझिए, किसी नहीं समझ में आ रहा है किसी गुरु से समझिए। 18वां अध्याय जरूर पढ़ा करिए, आपको हिम्मत मिलेगी जीवन में जीने की। अगर आप कठिन परिश्रम से गुजरे तो 18वां अध्याय कुछ न पढ़ सकें, 18वां अध्याय बार बार पढ़ें कि हम क्या हैं, क्यों आए हैं, क्या होगा। सब फिक्स है, फिक्स है, सब फिक्स है। क्या फिक्स है आप जानते हैं? लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, कितने चीज़ें फिक्स हैं, इसमें सब आ गया। फिर काहे परेशान होना, काहे कृष्ण जी से कहना रे हमको ये दिला दो वो दिला दो। हम भी मांगते थे पहले। उस ज्ञान को बढ़ाइए आप भी, और बड़े बनने की कोशिश कभी मत करिए, हमेशा छोटा बन जाइए। एकदम झुक करके जीवन जीना सीखिए।
कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ लिखिए। हमारे कृष्ण को कोई गलत कर रहा है, राम को गलत कर रहा है, शिव को गलत कर रहा है, हनुमान गलत कर रहा है, आप उस पर डिगे रहिए। हिंदू सनातनी धर्म है, आप डिगे रहिए अपने धर्म में, किसी धर्म से लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने धर्म में टिके रहिए। और आपके उसी धर्म का आदमी अगर उसी देवता की बुराई करता है तो आप अपना आवाज़ उठाइए और भक्तों के प्रति कोई दिखाइए कि कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं। मैं अंतिम शब्दों में अब आपसे विदा लेता हूँ और ये हमेशा कहता हूँ कि अपने अगर आप भक्ति योग में हैं, हिंदू हैं, भक्ति योग में हैं, तो अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, सभी प्रभुओं के प्रति, वो एक ही रूप अनेक रूप लिया है। इस संसार को राष्ट्रपति चलाता है तो और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पर्यटन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ये क्यों बनाए जाते हैं? वैसे ही है संसार। कृष्ण को कोई समझ ही नहीं सकता भैया, रिसर्च कर लो, वो तो प्रेम से आएगा भैया, प्रेम का भूखा है श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत समय ले लिया। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।